ताजमहल तनाजे पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। ताजमहल में सर्वे कराने वाली अर्जी खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अर्जी खारिज की है। दरअसल इस अर्जी में 22 कमरों को खुलवाने का मुतालबा किया गया था, अर्जी दायर की गई थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट सख्त रुख अख्तियार करता हुआ नजर आया है। ताजमहल तनाजे पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। ताजमहल में सर्वे कराने वाली अर्जी खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अर्जी खारिज की है, जिसमें 22 कमरों को खुलवाने का मुतालबा किया गया था, उसमें अर्जी दायर की गई थी। अब इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर अहमर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अहमर, ताजमहल तनाजे पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है, क्या कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए शाहबाज, अहमर से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि ताजमहल तनाज़े पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। देखिए, जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे। तो अभी यहाँ तो खारिज हो चुकी है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वहाँ नहीं, याचिका एक ही है, प्रेयर उसमें 4 कौन सी है प्रेयर होती है। एक देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हमने प्रेयर की थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो एएसआई जिस पे काम करती है, उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का। अहमर हुसैन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, ताजमहल में सर्वे कराने वाली अर्जी खारिज कर दी गई है। अर्जी को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है? बिल्कुल शाहबाज, देखिए ताजमहल में जो अर्जी लगाई गई थी कि 22 कमरे हैं वहाँ पर, उनमें 20 कमरे ऐसे हैं जो बंद हैं और उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां और तमाम तरीके की बातें की गई थी और तमाम मांग की थी। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था और याचिकाकर्ता को खासतौर से फटकार भी लगाई थी कि इस तरीके की PIL जो है वो कोर्ट का वक्त बर्बाद करने वाली PIL है, और भी बहुत कुछ कोर्ट ने उसको सख्ती के साथ कहा था। और अब जो खबर सामने आ रही है कि कोर्ट ने ऐसी PIL को, याचिका को खारिज कर दिया है और आगे भी हिदायत दी है कि इस तरीके की PIL न डाली जाए और कोर्ट का बेवजह का वक्त जो है वो बर्बाद न किया जाए। और साथ में जिस तरीके से जो अयोध्या के जो मीडिया प्रभारी हैं वो बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं, रजनीश, जिन्होंने ये PIL डाली थी, तो अब उनका ये कहना है कि इस मामले में वो आगे जाएंगे। हालांकि जो उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि एक बड़ा मामला था, ताजमहल से जुड़ा हुआ मामला था, देश की एक बड़ी इमारत है और 7 अजूबों में शामिल है, मोहब्बत की निशानी बताई जाती है। पिछले 7 मई को उन्होंने इस याचिका को डाला था और जब से लगातार इस मामले को लेकर हलचल मची हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से कोर्ट ने अपना रुख शाबाश दिखाया है, तो इस मामले में कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है और फिलहाल में जो याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है और इस तरीके की याचिकाओं को कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्वीकार करने से मना कर दिया है। शाहबाज अहमद, क्योंकि जो हमने अभी वकील साहब को सुना, उनका ये कहना है कि इसके अलावा 4 और चीजें, एक तो प्रेयर का मामला है कि अंदर प्रेयर होती है, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो वहां पर जो कमरे हैं तहखाने के अंदर, उसको खुलवाने की बात कही जा रही है। हालांकि आज अर्जी जरूर खारिज हो गई है, अब किस बात को लेकर यह अर्जी आखिर फिर से दायर की जाएगी? देखिए, अभी अलग अलग तरीका है उसका अर्जी दाखिल करने का। इससे पहले जो जोर दिया गया था अर्जी में, वो ताजमहल में जो 22 कमरे ऊपर के माले में हैं, उनमें 20 कमरे ऐसे हैं जो लगातार बंद थे और दावा किया गया था कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तमाम शिलालेख हैं और भी बहुत कुछ दावे किए गए थे। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं आज उसको जरूर खारिज किया है और आगे जिस तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं और बातें कही जा रही हैं, तो उसमें अभी ये देखने वाली आगे बात होगी कि याचिकाकर्ता भी का अगला कदम क्या होगा, उनके वकीलों का अगला कदम क्या होगा, या इसके ऊपर की वो अदालत की तरफ रुख करेंगे। तो ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इस वक्त फिलहाल में अभी याचिकाकर्ता को एक जरूर बड़ा झटका लगा और कोर्ट की भी एक बड़ी जरूर फटकार लगी है कि इस तरह की जो PIL हैं वो बेवजह की PIL हैं और इन पे कोर्ट शायद अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता है। और जिस तरीके से जो दावेदारी की गई थी और जो इसमें सबूत पेश किए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी कोर्ट ने इतनी ज्यादा नाराजगी जताई है और एक हिदायत भी दी है कि आगे जब भी आए तो रिसर्च करके आए, पढ़ कर आए,
और बहुत कुछ कोर्ट ने इस मामले में कहा है। शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अहमद हुसैन आपका।